नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मॉस्को का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि पीएम मोदी की रूस में एंट्री हो चुकी है। 5 साल बाद जब दो दोस्त मिलते हैं तो मजा 5 गुना हो जाता है। दुनिया की जब दो पावरफुल शक्तियां मिलती हैं, बाकी देश टकटकी लगाए देखते हैं। भारत की रूस से मुलाकात और किन मुद्दों पर होगी बात, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पीएम मोदी पहुंचे रूस। शुरू करने एक नई कहानी। दोस्ती की बड़ी मिसाल। क्योंकि इंडिया और रूस की दोस्ती आज की नहीं, बल्कि ये दोस्ती है बहुत पुरानी। दुनिया के मंच पर विश्व के बड़े देशों को राह दिखाने वाले और अपने एक डिसीजन से इंटरनेशनल मंच को हिलाने की ताकत रखने वाला भारत दोस्ती कैसे निभाता है, ये दुनिया ने देखा है। एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उसी दोस्त से 5 साल बाद फिर उसी जोश, उसी उत्साह के साथ मिलने रूस पहुंचे। तीन दिन तक पीएम मोदी रूस के दौरे पर रहेंगे। दो देशों के साथ द्विपक्षीय कई मुद्दों पर बातचीत होगी। सुखोई से निवेश तक कई मुद्दों पर बात। फाइटर जेट Su-57 पर समझौता, एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री डील, मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री डील, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स समझौता, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन रूस युद्ध, डिफेंस, तेल और गैस, द्विपक्षीय संबंध और व्यापार, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। थर्ड टर्म संभालने के साथ ही साथ पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज दिया था कि नो इफ नो बट। इंडिया को लेकर पीएम मोदी का जो मिशन है उसके लिए एक टाइम लिमिट तय की गई है और इसी लिमिटेड टाइम में पीएम मोदी अपने विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाले हैं, जिसके तहत साल 2025 तक $30 अरब ट्रेड का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2025 तक $50 अरब निवेश का भी लक्ष्य बनाया गया है। ये विजिट जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 22वां 22nd एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं ये पिछले 2 सालों में, और इन सारी चीजों पे बातचीत होगी। इन सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिलके भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स को का उत्पादन कर रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते कि भारत के संबंध जो अभी और गाढ़े होते जा रहे पिछले 2-3 साल से, उसमें और प्रगति हो। कुछ अगर मैं कहूं कि मेरी नजर से क्या देखता हूं मैं, तो मैं देखता हूं कि भारत की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसके लिए आज की तारीख में रशिया में जो अपॉर्चुनिटीज है वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। रशिया को आज बेहद ज्यादा जरूरत है स्किल्ड वर्कफोर्स की, और खुशी की बात यह है कि भारत में उसका बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। I would like to address about the trade, the payment issue that we are facing all. So I would like to propose kind of a set-off. For example, if one company is importing from Russia to India and one company is exporting from Russia to India, so these two trade can be set off internally. मोदी और पुतिन की मीटिंग को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। मीटिंग के लिए सभी तरह के फॉर्मेट्स रखे गए हैं। स्पेशल फॉर्मेट का लक्ष्य है दोनों राष्ट्र प्रमुखों को चर्चा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त देना और ज्यादा से ज्यादा स्पेस चर्चा के लिए देने का टारगेट रखा गया है, जिसके तहत
मोदी पुतिन शिखर वार्ता के जरिए 1-to-1 बातचीत, यानी कि सिर्फ मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात और बात होगी। और अनौपचारिक बातचीत राजनयिक औपचारिकता से अलग दोनों नेताओं की बैठक में बड़े मुद्दों पर सहमति संभव है। दोनों तरफ से शामिल सदस्यों के साथ आधिकारिक बातचीत होगी, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होने जा रही है। दो दिग्गज मिले, आगे के रास्ते खुलेंगे। रणनीतिक बातचीत में मोदी और पुतिन के बीच ऐसी बातचीत जिसका आने वाले समय में दुनिया के तमाम वैश्विक समीकरणों पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं परमाणु युद्ध के खतरे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा संभव है। रूस और यूक्रेन दोनों के बीच चल रहे युद्ध को रोके जाने की राह में प्रगति भी मुमकिन है। इस फ्रंट पर भी प्रोग्रेस होते हुए देखा जा सकता है। भारत और रूस के बीच सैन्य गठबंधन के और मजबूत होने के सीधे संकेत भी मिल रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की यह मुलाकात कई मायनों में अहम होने वाली है। दोनों देशों के बीच जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसमें एनर्जी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रूस अभी भारत के लिए एक बड़ा एनर्जी सप्लायर बनकर उभरा है। $65 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड को देखें तो रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, मगर उसमें 60 बिलियन जो भारत इंपोर्ट करता है, ज्यादातर तेल यानी क्रूड ऑयल का है। एक समस्या जिसे लेकर पिछले 1 साल से बहस हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है कि भारत ने रुपए में ट्रेड करने की बात की तो रूस के पास अब रुपए काफी ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं, तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। रूस में उसको लेकर थोड़ा असमंजस है। वहीं इस बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है कि रूस उन्हीं पैसों से भारत में इन्वेस्टमेंट करे। तो पहला ये है कि भारत में इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे भारत में इंडस्ट्रियां बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसी के साथ ही साथ डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो मुख्य काम होगा वो ये कि रुपया सरफेट का इस्तेमाल होगा। तो पीएम मोदी ने अपने मिशन को धार देना शुरू कर दिया है, यानी कि जो 100 दिन वाला पीएम मोदी का टारगेट है, उसमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना, यानी कि डेवलपिंग कंट्री से भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने की ओर आगे बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पीएम मोदी रूस के दौरे पर हैं, जिसमें कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा होगी, लेकिन इसके बीच एक अहम चर्चा डिफेंस को लेकर होगी। भारतीय वायुसेना को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज जताई जा रही हैं कि रूस एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रपोजल भारत को दे सकता है। वहीं भारत और रूस के रिलेशंस और इस बायलैटरल टॉक को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज की नजर भी भारत पर ही रहने वाली है। रिपोर्ट देखिए। साल 1955 में एक फिल्म आई थी, श्री 420, जिसका एक गाना बड़ा फेमस है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना ही बता देता है कि भारत और रूस का रिश्ता काफी पुराना है, यानी लंबे समय से भारत और रूस के बीच लोगों का आना जाना लगा रहा है, और ये गाना रूस और इंडिया के रिलेशन को भी दर्शाता है। मेरा जूता है जापानी, यानी जापान से तकनीकी सहायता। ये पतलून इंग्लिशतानी, यानी ब्रिटेन से मॉनिटरी मदद। सर पे लाल टोपी रूसी, यानी रूस से फॉरेन रिजर्व। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार का जो टारगेट रखा था 2025 का, कितना 25 बिलियन का शायद वो टारगेट था, वो ऑलरेडी जो है पार हो गया है। तो ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले सालों में हम अपने व्यापार को और एक उच्च स्तर के टारगेट प्रदान करें और दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को प्रगति दें। We are after all two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. What you do is you look at the state of the world. There are things you want to do more, there are things you want to do differently. One of the big changes has actually been that our economic relationship with Russia has grown tremendously.
इंडिया के मुश्किल समय में जो खड़ा था वो रूस है, तो इससे समझा जा सकता है कि रूस के साथ रिश्तों से इंडिया कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। रूस के साथ भारत कई स्तर पर व्यापार करता है और इस वक्त भारतीय वायुसेना को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें ये संभावना जताई जा रही है कि रूस एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रपोजल भारत को दे सकता है। Su-57 फाइटर जेट की खासियतें। 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट सिर्फ 3 देशों के पास है, जिसमें रूस, अमेरिका और चीन शामिल हैं। ये रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। सुखोई Su-57 रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसे एक पायलट उड़ाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। ये अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक लगाएं तो ये 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी है। ये गन हर मिनट में 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती है और इस गन की रेंज 1800 मीटर तक की है। तो इसे लेकर रूस से भारत की डील लगभग पक्की हो सकती है। वहीं भारत और रूस के रिश्तों पर पश्चिमी देश आंख गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि मुद्दा चाहे जो भी हो, इंडिया ने रूस को लेकर हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा है। आपको याद होगा कि एक बार वेस्टर्न कंट्रीज के मंच पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक बयान से यूरोपियन कंट्रीज को उनकी असली शक्ल दिखा दी थी, जब उनसे पूछा गया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, दुनिया रूस के खिलाफ है और आप रूस के साथ हैं। आपको लगता है कि आपके मुश्किल वक्त में दुनिया आपके साथ खड़ी होगी? तब एस जयशंकर ने जो जवाब दिया था वो आपके सामने। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. एस जयशंकर ने सीधा सीधा कह दिया था कि जब यूरोप को कोई प्रॉब्लम हो तो वो चाहेगा कि दुनिया उस पर ध्यान दे, मगर जब दुनिया के अलग अलग देशों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम कह के पीछा छुड़ा लेता है। इंडिया अपने दोस्त खुद चुनता है। कहीं न कहीं उनके इस बयान ने भी वेस्टर्न देशों को समझा दिया कि इंडिया से डील करना उतना भी आसान नहीं है। आखिर मोदी और पुतिन की मुलाकात से वेस्टर्न देशों को जलन क्यों हो रही है, इसे समझें। इंटरनेशनल मंच पर जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी, रूस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया, वीटो पावर तक का भी यूज किया। रूस यूक्रेन वॉर के समय में दुनिया से अलग इंडिया ने रूस को सपोर्ट किया। रूस ने खुद को इंडिया के सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में एस्टेब्लिश किया है। रूस और इंडिया के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध हैं। रूस और यूक्रेन वॉर के समय जब अमेरिका के कहने पर कई देशों ने रूस से व्यापारिक संबंध तोड़े, उस वक्त भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और कारोबार जारी रखा। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। भारत से रूस हथियार भी खरीदता है। ये साल 7 years of Russia India friendship, हिंदी रूसी भाई भाई के जो ये 25 साल है, और उस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी ये 77 years हैं। तो हमने मेक श्योर किया कि हमने 77 मीटर लंबा झंडा बनाया है इंडिया रशिया का। तो वहाँ पे हमारी एक मित्र का दिखेगी। बहुत सारे पुतिन और मोदी के भी प्ले कार्ड बनाए गए हैं। तो जितने रशियंस उस दिन रहेंगे उनको मोदी के साथ पिक्चर लेने का, सेल्फी विद मोदी, तो वो भी होगा। वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से कट ऑफ होने के बाद भी रूस पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन इस वक्त इंडिया के स्टैंड ने रूस और इंडिया के रिश्तों में मजबूती लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
पीएम मोदी की रूस में जब दमदार एंट्री हुई तो वहां पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। वहां पर लोग भारतीय रंग में रंगे नजर आए। पीएम मोदी का कोरोना काल के बाद ये रूस का पहला विजिट रहा जिसमें वो कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं। साथ ही पीएम मोदी की दमदार तस्वीर को देख क्या बोला विपक्ष, इस रिपोर्ट में देखिए। ये दो देशों के बीच के भरोसे को ताकीद करने वाली तस्वीर है। इसी भरोसे और विश्वास को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी रूस पहुंचे हैं। मॉस्को में जब दो पुराने दोस्त मिले, दुनिया ने उसकी तस्वीर देखी। दोनों देश एक दूसरे की तस्वीर बन गए और ये तस्वीर यूं ही नहीं बनी। इस तस्वीर में रंग तब मिला जब दोनों देश एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में खड़े दिखे। मोदी का ये मॉस्को दौरा आखिर क्या संदेश दे रहा है, उसे भी समझ लीजिए। मोदी इन मॉस्को 5 बड़े संदेश। भारत रूस दोस्ती पर तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं। मोदी और पुतिन के रिश्ते में जिनपिंग की जगह नहीं। भारत पर अमेरिका यूरोप का दबाव बेअसर। रूस में चीन का बढ़ता प्रभाव को रुकेगा। नई सरकार में भी वैश्विक नीति में स्थिरता होगी। जहां इस मुलाकात को एक अच्छी विदेश नीति और इंडिया में बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक पॉजिटिव प्रोग्रेस के रूप में भी देखा जा रहा है। मगर विपक्ष इससे अलग ही सुर अलाप रहा है। पिछले 10 वर्षों में विदेश नीति का जो बंटाधार इस सरकार ने किया है और जिस तरह से एक ट्रायंगल बना है पाकिस्तान, चाइना और रशिया का, यह हमारे लिए घातक है। आज हालत यह है कि रशिया के साथ हमारा एक्सपोर्ट घटा है और इंपोर्ट लगभग 10 गुना बढ़ गया है। पहली बार हुआ है मोदी जी के शासन में कि 10 वर्षों में पाकिस्तान की आर्मी और रशिया की आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, जबकि हमारे साथ कोई भी बड़ी संधि, कोई भी बड़ा वहां से टेक्नोलॉजिकल हमें बेनिफिट किसी भी तरह का नहीं हुआ। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसमें इंदिरा गांधी जी ने रशिया के साथ जो पैक्ट किया था उसका एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अमेरिका जो 7 बेड़े लेकर अरब सागर में खड़ा था, मोदी जी नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार, उस चक्कर में रशिया को भी दूर कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार को विदेश नीति का वह नहीं पता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आज तमाम हमारे पड़ोसी हमसे दूर हो गए हैं और जो चिर परिचित अंदाज में हमारा जो खुलकर मुखर मित्र देश था रशिया, वो भी आज हमसे कहीं ना कहीं दूर हो गया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुए रूस की अर्थव्यवस्था को अलग थलग करने के लिए काफी पश्चिमी देशों का दबाव है। भारत का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली चीज तो ये दुनिया को दर्शाता है कि भारत जो है किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। दूसरी चीज ये दिखाता है कि रूस और भारत के संबंध कितने गहन और कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रूस और भारत के संबंध दशकों पुराने हैं और शीत युद्ध के जमाने से रूस भारत का समर्थन करता आया है और कई चीजों में हमारा, विशेषकर कश्मीर में 71 की लड़ाई में हमने देखा कि रूस ने भारत को हर मौके पर सहायता दी है। खैर, रूस में पीएम मोदी का जलवा ऐसा रहा कि वहां मोदी की एंट्री से पूरा रूस मानो झूम उठा हो। भजन करते हुए लोगों ने भारत के लिए जो प्रेम दिखाया, वो दिखाता है कि रूस भारत से सिर्फ दोस्त की ही तरह नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति से भी गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम ने दिखाया कि रूस के लिए इंडिया बाकी दोस्तों से बढ़कर है। मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई
और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? भारत का निर्यात जो है $3 अरब है, बस मुश्किल से $3.5 अरब है, पर आयात जो है $46 अरब है। ये भयंकर व्यापार असंतुलन है, व्यापार घाटा है। इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। यानी कि हमारे उद्योग, हमारे व्यापारियों पर नुकसान हो रहा है इतने बड़े व्यापार घाटे से। तो क्या हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? क्या वो रूस के राष्ट्रपति से इसके बारे में बातचीत करेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति एक नायक के रूप में उभरी है। भारत की विश्व में चमक व धमक आज स्पष्ट दिख रही है। आज विश्व में पर्यावरण के नेता के रूप में भारत, आज विश्व में शांति के दूत के रूप में भारत, विश्व के अंदर आर्थिक 5वीं महाशक्ति बना हुआ भारत और तीसरी महाशक्ति की ओर बढ़ता हुआ भारत, वॉर हो या प्राकृतिक आपदा, अपने हजारों नागरिकों की रक्षा हमने करके दिखाई है। कांग्रेसी नेता चाहे वो राहुल गांधी हो या अन्य, हमेशा ही उनसे देश की तरक्की पच नहीं रही है। जब पीएम विदेश में हैं और भारत की ख्याति को बढ़ाने में लगे हैं, उस समय ये कांग्रेस के नेता भारत की छवि धूमिल करने का कुप्रयास कर रहे हैं। इस दोस्ती से एक बात तो कन्फर्म है कि इन तस्वीरों को देखकर चीन को मिर्ची जरूर लगी होगी। वहीं पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम को देखकर लूटा पिटा पाकिस्तान भी अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती को याद कर रहा होगा। एक टाइम था जब अमेरिका जो कहता था, चाहे अनचाहे कई देशों को उसकी बात माननी पड़ जाती थी। एक टाइम अब है कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भारत की बात पर गौर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रूस और भारत की दोस्ती का बड़ा प्रमाण, जब भारत अमेरिकी मदद पर आश्रित था तब रूस ने भारत का साथ दिया था। वहीं रूस ने भारत को पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरा सहयोग किया। कोल्ड वॉर के समय रूस और भारत के संबंध बेहद मजबूत दिखाई दिए। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जब गोले बारूद दागे जा रहे थे, तब रूस ने भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित वतन वापस पहुंचाया था। वहीं रूस यूक्रेन वॉर में भारत ने भी अपनी दोस्ती का प्रमाण देते हुए पूरी तरह से रूस को सपोर्ट किया। उस वक्त जब रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता था, उसने रुपए में भारत को क्रूड ऑयल दिया। इस बार भारत और रूस के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करने पर बात होगी, क्योंकि भारत रूस से सबसे ज्यादा आयात करता है, जबकि निर्यात बहुत ही कम है। तो इसे बैलेंस करना भी जरूरी होगा, जिस पर बायलैटरल टॉक में बातचीत होगी। देश के हितों को सामने रखकर ही उन्हें एग्रीमेंट करने चाहिए। डिफेंस में करना चाहिए। क्रूड ऑयल हम सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं रशिया से। रशिया ऐसे हालात से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि क्रूड ऑयल के मामले में किसी तरीके का बड़ा एग्रीमेंट करे। हमारे ट्रेड रशिया के साथ हो सकता है, होता रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री को चाहिए कि बड़ा एग्रीमेंट करे। पीएम मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही साथ सैनिकों को पीएम मोदी श्रद्धांजलि भी देंगे। रूस का दौरा पूरा करने के बाद मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर निकलेंगे। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा, जहां पर पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही साथ चांसलर कार्ल नेहमर से भी पीएम मोदी मिलेंगे और उनसे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सतत विकास को लेकर बातचीत की जाएगी। पीएम मोदी लाभकारी व्यापार और निवेश के अवसरों को लेकर भी बातचीत करेंगे। साथ ही ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। साथ ही इससे भारत के इकोनॉमी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। वहीं ये मुलाकात भारत और रूस की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाने का काम भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस उतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।